नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। मैनपुरी में तैनात एडीजी पूनम त्यागी की मौत, डिवाइडर से टकराई कार। जी हां, एडीजी पूनम त्यागी की दर्दनाक मौत हो गई है। एक सड़क दुर्घटना में मैनपुरी में तैनात थी एडीजी पूनम त्यागी। जनपद मैनपुरी में तैनात एडीजी पॉक्सो की गाड़ी आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें चालक सहित एडीजी घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सैफई पीजीआई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एडीजी पूनम त्यागी को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक जिंदगी और मौत के बीच सैफई अस्पताल में जंग लड़ रहा है। इस बारे में एसपी मैनपुरी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। श्री पूनम त्यागी जो जनपद मैनपुरी में अपर जिला जज पॉक्सो के पद पर तैनात थी, आज गाजियाबाद से जनपद मैनपुरी आते समय सुबह करीब 9 बजे 65 किलोमीटर पर जनपद फिरोजाबाद के नगला खंगर थाने के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको चोट लगी थी, जिनको सफेल मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। उनके साथ ड्राइवर भी था जिसका इलाज चल रहा है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। माइंड फेस्ट प्रतियोगिता के तहत पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के मन्नी जोत स्थित निर्भर एकेडमी के तत्वाधान में पुरस्कार वितरित व सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसका विचार आपको कहाँ से है? देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं। मैंने जितना भी आज तक एजुकेशन लिया है, मैंने पीएचडी किया है फिजिक्स में और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई है 2015 में और मैं उसी साल पीएचडी कंप्लीट किया हूँ, वो भी फिजिक्स में। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना सारा प्रॉब्लम मैंने अपनी इस जर्नी में जो है मैंने फेस किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से कंप्लीशन मेरा पीएचडी होने के बाद मैंने पोस्ट डॉक के बाहर से विदेशों से भी किया। मैंने विदेश में भी नौकरियाँ किया। इस कोरोना में मैं वापस इंडिया आया और मैं भी इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में इसमें मैं कर रही थी। और वहीं पे मेरी वाइफ थी जो इसकी सेकंड डायरेक्टर है। हम 2 डायरेक्टर हैं हमारे अकेडमी के। तो हम लोग जब कोरोना काल में बैठे हुए थे तो उस समय हम और मेरी वाइफ दोनों लोगों ने डिस्कस किया और उनका मकसद था, क्योंकि वो दिल्ली से ही हैं, तो हमें दिल्ली में कुछ करने का। लेकिन मेरे अंदर ये था कि हम जहाँ से निकल के आए हैं, हम उस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए करें। दिल्ली में डिजिटल एजुकेशन आसान है, आपको ईजिली जो है डिजिटल एजुकेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे बैरियर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो देखना चाहें तो ठीक से वो भी नहीं देख सकते। इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए हमने ये हमारा आइडिया आया कि हम पहले तो मैं और मेरी वाइफ दोनों इस चीज़ को लेके डरते रहे कि नहीं पहले दिल्ली में सिटी में स्टार्ट करें। नहीं, मैं बोला पहले गाँव में, वो बोले वहाँ कौन जाएगा, वहाँ पे कोई मैन पावर तैयार नहीं होगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने किसी तरह से उनको समझाया कि अगर मुझे करना भी है कुछ तो मैं ऐसे जगह से आऊँ जहाँ पे अनडेवलप्ड है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे है, वहाँ पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ाने का। इस निर्भर एकेडमी का उद्देश्य क्या होगा? इस हमारा उद्देश्य जो मेन है वो है कि जो एजुकेशन है, जैसे बेसिकली हमने जो कैटेगराइज किया है 3 तरह से, एक फाउंडेशन, दूसरा कॉम्पिटिटिव और तीसरा टेक्निकल कोर्सेज। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा उद्देश्य है कि हम इन तीनों को इस तरह से सरल भाषा में या सरल तरीके से लोगों के बीच में लेके आएँ, ताकि यहाँ से जो बच्चे हैं वो यहाँ से बेनिफिट होके और वो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन करें। ये नहीं कि चलो ठीक है हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल गए उसके बाद क्या, नहीं, ग्लोबल लेवल पे हम हमारा जो है वो माइंड सेट ट्रेन करना है, हमारा जो टारगेट है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि नगर पालिका के गेट पे दुकानें दुकानदारों द्वारा तोड़वा कर बनवाई गई हैं। उन दुकानदारों ने रोड तक किया अतिक्रमण। बहुत जल्द अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद मोहम्मदी में अधिशासी अधिकारी गुंजन गुप्ता ने नगर पालिका सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में अतिक्रमण कर लिया गया है, उसे बहुत ही जल्द अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। तालाब में एक भी तालाब जिंदा नहीं है।
नंबर 2 जो मेला मैदान के पास है, अतिक्रमण हो गया। हाँ हो गया। और दूसरी बात जो मेला मैदान है उसके पड़ोस में तालाब है, उसमें इतना पानी रहता है कि वो इधर उधर भागता रहता है, उसमें कोई जो है अप्रिय घटना होने की संभावना है। इसकी तालाब की सफाई और खुदाई सफाई होगी तो जी। और नंबर 2 नगर पालिका के ही अंडर में मेला मैदान के पास नाले पर कितने मकान बने हुए, अतिक्रमण है, नाले से पानी बंद है, चौक है नाला बिल्कुल, वो कई बार उस पर कार्रवाई के लिए कहा जा चुका है। मेला मैदान के पास जी जी लोगों ने स्लैब डाली होगी। जी। और दूसरी बात यह है कि आपके रामलीला मैदान जो है आपके ही उसमें चल रहा है अभी, नगर पालिका में ही। विवाद भी चल रहा है उसमें? नहीं, विवाद तो ऐसे है मतलब कोई खास विवाद नहीं है, विवाद एक दिन में समाज सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें इसकी कितनी चल, ये तो मेरे तरह वही करना पड़ेगी। यही नहीं, मैं जिस जिले में थी वहां भी मैंने करा था कि जो पहले सुविधा दी है पहले निकाय का जमा करिए। लोगों को लंबे समय से निकाय का पैसा है और सुविधा हम लोग दे रहे हैं। नगर पालिका लोगों से टैक्स लेके तभी तो सुविधा देती है। अब जो भले गवर्नमेंट ने राजनीति की प्रावधान कर दिया, एक समय तो राजनीति भी नहीं था, वेतन उत्तोलन की समस्याएं पैदा होती थी। और जितने सफाई नायक हैं, सफाई पर्यवेक्षक हैं यहाँ पे, उनसे मैंने मीटिंग करी कि नहीं कूड़ा प्रतिदिन टाइम से उड़ेगा, गंदगी किसी ने कहा। और नाले की समस्या भी यहाँ पर जो मैंने पता चली कि नाले जो है वो हैंग नाले हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मेरे अनुसार तो आप लोग मुझे बताए थे कि मैं तो सोची जो कच्ची नाला वहां तक कच्चा खुदवा दें कि पानी निकलता है, आगे तक खुद जाना चाहिए। तो ये अब आप लोग सुझाव दीजिए, हम लोग किस तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो आपके गेट पे नाला बंद कर दिया गया है, ये जो ऑफिस के गेट पे जी 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 दुकानें जो बन रही हैं जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये दुकान किस कौन की? ये डूडा साहब बनवा रहा है। कोई नहीं, वो अपने आप बनवा रहे दुकानदार। ये जो दुकानें गेट पे बन रही है ये किसकी जमीन पे बन रही है? ये नगर पालिका जमीन है। ये नगर कोई नगर पालिका की है। नगर पालिका की दुकान उसका टेंडर हुआ वो तो ये लोग खुद नहीं, ये वो दुकानें जो बनी हैं वो नगर पालिका की नहीं है, वो ब्लॉक से मिली थी, लेकिन जितनी दुकानें हैं उतनी ही मिली थी। उसके आगे जो वो पाट रहे हैं, नाला के ऊपर दीवार बनाई, उसके आगे भी दीवार बनाई, ये तो सब अतिक्रमण है। हाँ, तो ये जानकारी वो जमीन को नगर पालिका की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है जो पटरी बना रहे हैं। किसी की नहीं है। पहली बात तो नगर पालिका के सामने नगर पालिका का अतिक्रमण है जी। एक तो मेन समस्या ये है कि एक जूता काटने वाला व्यक्ति वहाँ बैठता है, मोची है और एक ठेला लगता है, एक गरीब की रोजी रोटी जाएगी। ये तो दुकानें बन रही होंगी, दोनों दुकानें भाई, इतना ऊंचा नगर पालिका का 4 फीट उठा के बनाने क्या मतलब है इस चीज का? जी हाँ, जब आपके सामने अतिक्रमण हो रहा है, आप उसे नहीं रोक पाए तो नगर ये दुकान बनाने के लिए इनके लिए जमीन किसने यहाँ से टेंट खुद बना रहा है? मैडम, जमीन जिला पंचायत हो चाहे ब्लॉक की चाहे नगर पालिका की हो, अतिक्रमण तो नगर पालिका की है वो। उन्होंने तुड़वा के बनवाई देखते उनको बुलाएं तो इसके तत्काल नहीं जानकारी करी थी। ये दुकानें जो बनी क्या नगर पालिका से इसका टेंडर हुआ ना हुआ हो, किसी हुआ हो, किसी विभाग की जमीन उससे मतलब नहीं है। वो जो अवैध है वो 10,000 रुपए किस्तों में लेके ब्लॉक से मिली है गरीबों को जमीन। हाँ, ये बहुत पहले तो ये लोग किराया बिठाते रहे, अब मार्केट ठीक बन गई है तो इन्हें तुड़वा के अपने आप बनवाई है दुकानें, अपने आप बनवा रहे हैं। हाँ, ये ब्लॉक से संबंधित मामला है। हाँ, पैसा उनका आधा हो गया, अब दुकानें इनकी हो गई। जितना पैसा नीलाम हुई थी वो बाप दे दिया। हाँ, 10,000 बहुत कम पैसे में हुआ था उसमें। 10,000 मेन जगह की बात है। अब तो 10-10 लाख पगड़ी लोग दे देंगे। बहुत बड़ा सब यहाँ कुछ नहीं था। नाम अलॉटमेंट किसी और का है, किराया सब ले रहे हैं 5-5, 10-10 नहीं, वो उनकी भी है। 10 लाख रुपए किराए पे उठा लेते हैं और कहीं और रहे होते हैं, दुकानें किराए पे उठाते हैं। यहाँ भी ऐसा मामला होगा, नगर पालिका की दुकानें किराए पे चल रही है, सब चल रहे हैं, पीछे बैक साइड की दुकानें सब किराए पे हैं। नहीं, काफी नाम आवाज में भी किराया चल रहा है। मतलब जिनके नाम अलॉट है उन्हें किराया उठा दिया। इसकी जांच बहुत जरूरी होनी जी। काशी आवास योजना की बिल्कुल। दूसरी चीज है जो भगौरी में अभी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति खत्म हुआ है नाले में, वो शाहजहांपुर में एक बड़ी घटना हुई है। शाहजहांपुर में हनुमान मंदिर जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज के बाद बवाल हो गया। सीओ एसडीएम की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। जी हां, ये बवाल शाहजहांपुर में हुआ है। शाहजहांपुर में हनुमान मंदिर जा रहे थे किसान, वहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया, इससे बवाल हो गया। सीओ और एसडीएम की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है।
इटावा में ससुरालियों को बेहोश करके रफू चक्कर हुई दुल्हन, नमकीन में खिलाया था नशीला पदार्थ। जी हां, ये बड़ी खबर इटावा से है। इटावा में ससुरालियों को बेहोश करके नई दुल्हन रफू चक्कर हो गई। नमकीन में उसने नशीला पदार्थ खिलाया था।